सर मॉस का बैक पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। सर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैक पेपर। सर लास्ट सेमेस्टर है, किसी तरीके से मुझे बैक निकालना है। बिल्कुल, तो बीटीयूपी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक टफेस्ट सब्जेक्ट था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, अब नहीं पढ़ना है लोगों को, उसके बदले अब सॉम हो चुका है। ठीक है, उसका बैक पेपर है बहुत सारे लोगों का। कुछ वार्निंग दूंगा और कुछ टिप्स दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। एक दिन बचा है और इसी एक दिन के अंदर आपको बैक निकालना है। अगर नहीं निकलता है तो स्पेशल बैक बन जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। तो इस रात को आपको जगराता रात बना देना है। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होना चाहिए। आने वाले हर प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे और परीक्षा में 100% ये प्रश्न काम आएंगे। आपको ये करके ज़रूर जाना है और इसके बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, इतना बिना करे आपको नहीं जाना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के, जिसको आप सभी मॉस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भैया अगर आप मॉस के नोट्स वगैरह को नहीं लिए थे तो ले लेना, क्योंकि इसमें PYQ दिख जाएगा। लेक्चर तो नहीं मिलेगा लेकिन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है भैया, 49 रुपीज़ प्राइस रखा हूँ भैया, बिना नोट्स के आपको कुछ लड़ाई नहीं लड़ सकते। आइए आगे बढ़ते हैं और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का बैक पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। क्या भैया 1 डे इनफ है? जब मेरा वीडियो देख रहे हो, मान लो आप शाम के 8 बजे देख रहे हो, और एक दिन आप लोगों के लिए इनफ है। जी हाँ, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपको 15 मार्क्स फिक्स होते हैं। ठीक है, उन चैप्टर को भी डिस्कस करूंगा, ध्यान से उन चैप्टर को देखिएगा। ठीक है, आइए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं आप लोगों के सामने। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये माइल्ड स्टील के लिए बनता है। ठीक है, मुझे लगता है कि बचपन से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप पढ़ते हो। प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट होता है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, फेल्योर पॉइंट, है ना। तो मतलब मुझे लगता है बहुत आसान है ना। हुक्स का लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बहुत ईजी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लेगा, पॉइजन रेशियो पूछेगा, स्ट्रेस में प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जैसे डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है भैया, क्रियल एकदम क्रिस्टल क्लियर है भैया। चलो, डायरेक्टली पूछ लेगा स्ट्रेन एनर्जी क्या है। ठीक है, इसमें आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 10 मिनट अगर आप लग कर देख लोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल बेंडिंग का जैसा थ्योरी है, आता है थ्योरी याद करने के लिए। ठीक है, कि कैसा होना चाहिए बेंड, जो आपका बीम होना चाहिए, या बेंडिंग जो बीम का बेंडिंग हो रहा है वो आइसोट्रोप होना चाहिए। इस तरीके से मतलब 6-7 पॉइंट होते हैं, आपको याद रखना है और इसका यूज बताना है आपको। आपको इसका यूज वगैरह अगर नहीं मिल रहा है तो आप ChatGPT वगैरह यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, होलो सॉफ्ट और सॉलिड सॉफ्ट में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, अंतर पूछता है, ये भी पढ़िए। लेकिन हम जो उन चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो भी आगे बात करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसकी थ्योरी पूछ लेगा। प्योर टॉर्जन, देखो इसका एजम्पशन पूछता है सिंपल बेंडिंग का, और इसका एजम्पशन का मतलब मान्यता, यानी एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन ऐसी मान्यता होनी चाहिए। जैसे कॉर्नोट इंजन है तो 100% इफिशियंट इंजन है, तो उसकी जो भी एजम्पशंस हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। इसको 100% कवर करें। जैसे आपको विभिन्न प्रकार के कालम, पहले तो पूछेगा कि कालम क्या है। ठीक है, कालम की डेफिनेशन पूछेगा, फिर इसके टाइप्स पूछेगा, और फिर इसके फेल्योर के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, किस तरीके से होता है, बेंड होता है, एक फ्रैक्चर होता है। ठीक है, बहुत सरल है, इतना सरल है। और इसमें इफेक्टिव लेंथ पूछ लेता है 5 मार्क्स में। कालम क्या है और इफेक्टिव लेंथ क्या है, 5 मार्क्स में, फ्री का नंबर है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस पूछ लेता है, और आपको हुप स्ट्रेस पता होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं, तो आपको हुप स्ट्रेस भी पूछ लेता है। और आपको पूछ लेगा थिन सेल बताओ और थिक सेल बताओ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पूछ लेता है, इतना सरल बनेगा ये। थिन सेल बताओ और थिक सेल। ठीक है, एक्चुअल में ये सेल ये वाला सेल होता है ना। ठीक है, कोस होता है। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या है, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो आप इतना कवर कर लीजिएगा, और मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी चीज़ें करो 100% करो, और एक रात आप लोगों के लिए इनफ है। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।